आपको मेरे चाचा जी यानी सुखदेव सिंह जी ने भी 1982 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, और 2014 में पार्टी ने मुझे मान दिया था कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। सो इससे आपको जग जाहिर हो गया कि हमारा परिवार 82 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। पार्टी के साथ साथ हमारी अपनी भी एक विचारधारा। साथियों, आपने देखा है जब से ये बीजेपी सरकार है, मैं तो इसको बीजेपी बहुत झूठी पार्टी कहूंगी। जब से ये सरकार आई तब से हर वर्ग दुखी है। किसानों के साथ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, कहीं ना कहीं हमारा परिवार किसान से संबंध रखता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह किसानों के साथ इस सरकार ने अत्याचार किया। लगभग 1.25 साल तक गर्मी झेलते हुए, बारिश झेलते हुए, सर्दी झेलते हुए हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे रहे। बीजेपी सरकार के नेताओं पर कान पर जूं तक नहीं गिरे। क्या चाहते थे? क्या चाहते थे कि हमारी फसलों का उचित मूल्य हमें दिया जाए। दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। इस सरकार में ना किसान खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना महिलाओं के लिए कुछ किया। हर तरफ अत्याचार है इस सरकार पर। आप जानते हो हमारी पहलवान महिलाओं के लिए क्या किया। ये महिला शक्ति की हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज इससे मजबूत तो कोई महिलाएं देश में नहीं होंगी जिस तरह से हमारी महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार सरकार ने किया। क्या इस देश के लोग उनको माफ करेंगे? बिल्कुल। महंगाई की बात करती हूँ मैं। आप मेरी बहनें बैठी, क्या सोचा इन्होंने कभी कि 400 रुपए का जब सिलेंडर होता था तो इनकी नेता जो अब टेंडर में मंत्री भी हैं, सिलेंडर उठा कर प्रचार करती थी, उसका विरोध करती थी। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। क्या बीजेपी सरकार को दिखाई नहीं देता कि हमारी महिलाओं का चूल्हा कैसे चल रहा है, कितनी मुसीबतें हमारी महिलाओं को, गृहस्थी को, घर चलाने में आ रही हैं? लेकिन इस सरकार की उसके तरफ कोई सोच ही नहीं। हमारे युवा 40 साल पहले से ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हो चुकी, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता है। और अगर मैं अपने हल्के, अपने विधानसभा की बात करूं, HFT फैक्ट्री इन्होंने बंद करवाई, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री इनके समय में बंद हुई। आज हमारे लाखों हजारों बच्चे बेरोजगार हुए। ये बेरोजगारी की बात नहीं करते, ये किसकी बात करते हैं? जात की, पात की, हिंदू की, मुसलमान की। आज यहाँ हर बरादरी के हमारे भाई बैठे। हमारे में क्या कोई प्यार की कमी है क्या? कोई नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हम कभी सोचते ही नहीं। लेकिन इस सरकार को एक ही काम है, हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम ये सरकार करती है। साथियों, मैं बड़ी बातें ना करते हुए अपने विधानसभा की बात करना चाहूंगी। 2014 में मुझे भी मौका मिला चुनाव लड़ने का। उस समय 90 प्रत्याशी होते हैं हमारे हरियाणा में, 90 सीटें, 45% कैंडिडेटों से ज्यादा वोट मिली। इसमें श्रेय किसका था? आप लोग। क्यों? आप लोगों ने उस वक्त भी कांग्रेस के झंडे उठाए और हर वक्त आप तैयार हो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी को साथ लेकर चलती है। आज इस प्रोग्राम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे पास तो विधायक जी हैं, वो भी अपने लेवल पर काम करते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा मैसेज आ रहा था हम पर कि उनको मीटिंग्स में बुलाया नहीं। तो आज हमने पहले कालका ब्लॉक की मीटिंग है, ये पिंजौर ब्लॉक की मीटिंग तो मैं खुले मैदान में भी कर सकती, 5-7 हजार आदमी ले आओ, फिर बोलने का किसी को मौका नहीं। जिस तरह से आज सबने, बहनों ने भी, भाइयों ने अपनी बात रखी, जितनी मीटिंग ब्लॉक की मीटिंग में कम लोगों के, जो ब्लॉक के लोग हैं वही यहाँ पर। तो साथियों, हमारा मकसद यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे लेकर जा सकती है। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो कांग्रेस पार्टी ही इनको दूर कर सकती है। और जैसा कि मैडम ने बताया, कंचन ने भी बताया कि 7 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी के यहाँ पर दौरा है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कटारिया साहब का निधन हुआ है और उसके बाद ये सीट खाली हुई है, नहीं तो इलेक्शन समय पर होना था। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है, पार्टी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। तो चुनाव की भी लगभग हम तैयारी कर रहे हैं। शैलजा जी 7 तारीख को कालका में आ रही है। आपने ज्यादा से ज्यादा
अपनी बात भी रखनी है और कांग्रेस पार्टी को मैडम शैलजा जी को भारी मतों से जिताकर हमने दोबारा लोकसभा में भेजना है। बातें साथियों बहुत है कहने की, मैं तो अपनी जिम्मेवारी ले सकती हूँ, या आप लोग जो यहाँ पर आए हो आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दो। हम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में कांग्रेस का परचम लहरा दो। जहां भी कोई कमी आ रही है, जहां किसी कार्यकर्ता को, वर्कर को बुलाया नहीं जा रहा है, मेरा फोन लगभग आपके पास, सबके पास है। 24 घंटे मेरा फोन खुला होता है। जब भी आप फोन करोगे मैं आपके साथ, आपके फोन पर भी मिलूंगी। अगर आप कहीं बुलाना चाहते हो वहां पर भी मैं उपस्थित रहूंगी, लेकिन आपका साथ जरूरी है। आपके साथ के बिना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साथ के बिना मजबूत नहीं हो सकता, कामयाब है। हल्के में, पिंजौर में जाकर देख लो, नालियों की समस्या, गलियों की समस्या। हमारा अपना गांव, चाचा जी ने बताया, करणपुर गांव है, पूर्व मंत्री और सांसद सरदार लक्ष्मण सिंह जी का गांव है। गाड़ी नहीं चल पाती पूरे इलाके का। पिछले दिन मैं शाहपुर गई थी, गाड़ी नहीं चलाई जाती, इतना बुरा हाल सड़कों का हो चुका। और एक और बड़ी बात इन साहब ने याद कराई, जिस बात पर हम पहले भी कालका के प्रोग्राम में भी बोले थे कि हमारे हल्के में नशा बहुत ज्यादा घर कर, और नशे के लिए कोई बोल भी नहीं रहा। मैं पिंजौर में एक मीटिंग, मेरी बहनें यहाँ बैठी, उन्होंने मुझे आंखों में आंसू आ गए मेरे, कि उन्होंने कहा हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई काम नहीं चाहिए, बहन जी हमारे बच्चों को नशे से बचाना। इतनी बड़ी बात है कि महिलाएं आंखों में आंसू भर के कह रही हैं कि आप नौकरी छोड़िए, सड़कें छोड़िए, हमारे बच्चों को जो नशा घर कर गया है, कौन फैला रहा है ये नशा? क्या सरकार को नहीं पता? क्या सरकार के उसके प्रेशर के बिना या सरकार के सहयोग के बिना ऐसी चीजें चल सकती हैं? तो साथियों, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। हमारे बच्चों के नसों में नशा घुस गया। आज बहनें रो रही है, भाइयों को भी सब पता है कि किस तरह से हर ब्लॉक में, बहन जी बैठी है बोल रही थी, हमें सब पता है, मुझे पूछ लो, कहा जितने छोटे छोटे लगे हुए स्टैंड से सब में बीड़ी सिगरेट भी बिक रही है, साथ में नशा बिक रहा है। मुझे बताया उन्होंने कि मेरे साथ चलो, मैं आपको 20 जगह बता दूंगी कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है। सो साथियों इकट्ठे हो, साथ दो। मैं अकेली भी कुछ नहीं कर सकती, आपके साथ की जरूरत है। हम सबसे पहले अपने हल्के से इस नशे की बीमारी को निकालें। उसके लिए हमें टीम बनाओ। उस टीम, वो टीम, चाहे तो मुझे आगे लगा लो, मुझे पीछे लगा लो, आप लोग भी सब बुद्धिजीवी लोग, आप लोग आगे रखो। मैं आपका 24 घंटे साथ देने को, कहीं धरना करना है। चाचा जी ने कहा माँ दूध भी नहीं पिलाती जब तक बच्चा सोता रहता है। अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है किसको भूख लगी है, उठा है। जब तक हम हल्के के लिए रोएंगे नहीं, धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हमारे हल्के का इसी तरह बुरा हाल होता रहेगा। तो साथियों, आज के प्रोग्राम का यही कारण था करने का कि जिस तरह बहनें मेरे पास रोई हैं कि हमारे हल्के से नशा खत्म करवाओ, तो हम इसका प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत आपके सहयोग से। पंच सरपंच, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, चंचल तो खुद ब्लॉक समिति मेंबर है, ये बहुत काम किया है इन्होंने उस समय भी। तो हम सब मिलकर इस नशे को इस कालका विधानसभा से निकालेंगे। और पूरी बदनामी कालका विधानसभा की हो चुकी है, पूरा जिला पंचकुला इसलिए बदनाम हो चुका है कि हमारे हल्के में नशा गली गली बिक रहा है। तो साथियों, इसके लिए मेरा साथ देना, हम सब मिलकर चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, रैली निकालें। और एक बार धरना प्रदर्शन से भी ये ठीक नहीं होगा, लगातार, ताकि सरकार के कानों तक जो रहेंगे उनके कानों पर, इस नशे के खिलाफ हम अपनी बात को उठाते हैं। और आज के प्रोग्राम का जो मेन मुख्य तथ्य है हमारा, इस 7 तारीख को शैलजा जी कालका में आ रही हैं। वो हमारी नेता है, लीडर है, हमारी लोकसभा की सांसद रही है, केंद्र में मंत्री रही है, हमारी हरियाणा की अध्यक्ष रही है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब भी शैलजा जी पहुंचे, हम भरवा हुआरा उनको दें और ये विश्वास और भरोसा दें कि कालका विधानसभा से आपको हम भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि कभी भी
महिला हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी। और बार बार ये नहीं मैं कहती, जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने भी बहुत काम कांग्रेस के समय में किया और हमने खुद करवाए, लेकिन इच्छा है महिलाओं की, 50% महिलाओं की भी इच्छा है, और साथ में भाई भी चाहते हैं कि नया चेहरा, नया व्यक्तित्व आगे आए। हम चाहते हैं, हम ये वहां पर भी रखेंगे कि सभी भाई बहन इकट्ठे होकर इस बात का प्रस्ताव रखें कि बहन शैलजा जी को आने वाली मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, तभी हमारे हल्के के काम होंगे। अगर कोई दूसरी साइड के मुख्यमंत्री बनते हैं, काम तो देखो होते हैं, लेकिन जितना लगाव अपने लीडर को अपने हल्के से होता है तो वो किसी का नहीं होता। तो ये भी मुद्दा हमारे लिए प्रायोरिटी पर रहेगा कि हम ये मुद्दा भी उठाएंगे कि शैलजा जी जिताना भी है और हमने उनको एक सीएम का प्रोजेक्ट भी करना है। एक बार फिर मैं सभी पत्रकार भाइयों का और सब जो मेरे परिवार का हिस्सा जो लोग यहाँ